लखन राजकुमारी को सांप के श्राप से मुक्त कराने के लिए रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाथ में धारदार तलवार, आंखों में चमक, वह राजकुमारी को नजर में रखकर कुछ दूरी पर बैठा रहा। जैसे ही राजमहल की घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए, राजकुमारी के होंठों के बीच से भयानक फुफकार के साथ वो सर्प बाहर निकला और उसी पल लखन ने बिजली सी तेजी से तलवार चलाई। एक बार में सांप 2 टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर पड़ा। लखन ने बिना वक्त गंवाए उसके दोनों हिस्सों को उठाकर रेत भरी बाल्टी में दबाया और सुबह होने से पहले ही उसे जंगल ले जाकर आग के हवाले कर दिया। वापस लौटकर जब उसने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो जो लड़की हमेशा अचेत रहती थी वह आज पहली बार तुरंत उठकर बैठ गई, मानो सदियों की नींद खुली हो। सर्प नष्ट हो चुका था और उसका असर भी। लखन ने उसकी तबीयत पूछी तो राजकुमारी खुद हैरान होकर बोली कि वह बिल्कुल ठीक है। उधर राजा चंद्रसेन रात भर सो नहीं पाया था। सुबह होते ही वह घबराहट में राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और अपनी बेटी को जीवित, स्वस्थ और मुस्कुराते देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा ने हाथ जोड़कर लखन को धन्यवाद दिया। वचन निभाते हुए अपनी बेटी का विवाह उसी वीर योद्धा से कर दिया। आधा राज्य देने की बात पर लखन ने स्वाभिमान से इनकार कर दिया, जिसे देखकर राजा और भी प्रसन्न हुआ और ढेरों धन दौलत देकर चंद्रकला को विदा किया। उज्जैन पहुंचने पर परिवार ने नव विवाहित जोड़े का हार्दिक स्वागत किया और कुछ दिनों बाद नगर में एक भव्य समारोह लगा। चंद्रकला अपनी भाभी के साथ मेले देखने पहुंची ही थी कि तभी दूसरी ओर से राक्षस दंभिकासुर का आगमन हुआ। विशालकाय दैत्य को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने भागने लगा। चंद्रकला और उसकी भाभी भी भागने लगी। तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर दैत्य पलक झपकते ही उसे उठा ले गया और राज्य की सीमा पार स्थित अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।